बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.9 जिसमें हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन सीख रहे हैं। अभी तक हम एक्सरसाइज 4.8 और 4.9 में इसके 4 केसेस डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे केस 5 की। यहां पर मैं आपको यह भी रिकॉल करवा दूं कि बुक में 2 केसेस लिखे गए हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के। एक केस 1 जिसके अंदर फर्दर 2 केसेस हैं और एक केस 2 जिसके अंदर फर्दर 3 केसेस हैं। मैंने इन केसेस को सेपरेटली नंबरिंग दे दी है, यानी केस 1 से केस 5। मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूं केस 5। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का केस 5। बोथ इक्वेशंस आर ऑफ सेकंड डिग्री और वी कैन से क्वाड्रेटिक एंड नॉन होमोजीनियस, यानी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होंगी और दोनों इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस होंगी। क्वाड्रेटिक तो आप जानते ही हैं, सेकंड डिग्री इक्वेशंस, लेकिन नॉन होमोजीनियस से मुराद, इसके लिए आपको रिकॉल करना होगा कि होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं। जी, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। जी, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट। अगर किसी इक्वेशन में हर टर्म की डिग्री बराबर हो तो हम उसे कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस का लफ्जी मतलब सिमिलर, उर्दू में कहें तो यकसां। अब ये किस लिहाज से यकसां हैं? ये डिग्री के लिहाज से सिमिलर या यकसां होंगी, यानी हर टर्म की डिग्री अगर बराबर हो तो हम उसे होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। अगर हर टर्म की डिग्री 2 हो तो वो सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी। और यहां पर चूंकि बात की जा रही है सेकंड डिग्री इक्वेशंस की, तो अगर इक्वेशंस होमोजीनियस होंगी तो वो सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशंस होंगी। लेकिन हमारे केस में इस वक्त इक्वेशन सेकंड डिग्री तो होगी लेकिन नॉन होमोजीनियस होगी, यानी उसकी हर टर्म की डिग्री बराबर नहीं होगी। जरा देखते हैं एग्जांपल्स के जरिए। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 4.9। यहां पर देखें, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन, लेकिन इसमें हर टर्म की डिग्री बराबर नहीं है। किस तरह से? इस टर्म की डिग्री है 2, इस टर्म की डिग्री भी 2, जबकि इस टर्म की डिग्री, जी शाबाश जी, इसकी डिग्री है 0। अब डिग्री 2 और डिग्री 0, यानी तीनों टर्म्स सिमिलर टाइप की नहीं है, यकसान नहीं है डिग्री के लिहाज से। सो दिस इज अ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। यहां पर देखें, पहली बात, क्या ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है? हमें तो देखने में ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन लग रही है। x की पावर 1, y की पावर भी 1, तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन कैसे हुई? तो स्टूडेंट्स याद रखें, जब हम डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ द टर्म की बात होती है, डिग्री ऑफ द टर्म की बात होती है। ये एक टर्म है। अब यहां पर x की पावर भी 1, y की पावर भी 1, और अगर आप डिग्री ऑफ टर्म की बात करें तो दोनों पावर्स ऐड होंगी और इस टर्म की डिग्री 2 कंसीडर होगी। फर्ज करें अगर लिखा हो x स्क्वायर और साथ लिखा हो y, अब इस टर्म की डिग्री 3 होगी। सो ये जो टर्म है इसकी डिग्री 2 है, इसकी वजह से ये है सेकंड डिग्री इक्वेशन। लेकिन हर टर्म की डिग्री बराबर नहीं है। यहां पर इस टर्म की डिग्री है 2 और इस टर्म की डिग्री अगेन 0। सो ये भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, लेकिन है सेकंड डिग्री इक्वेशन। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 4.9। ये सेकंड डिग्री टर्म, ये सेकंड डिग्री टर्म और ये 0 डिग्री टर्म। सो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अगेन यहां पर सेकंड डिग्री टर्म और 0 डिग्री टर्म, अगेन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। सो दोनों इक्वेशन सेकंड डिग्री इक्वेशंस हैं, लेकिन दोनों इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस हैं। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 4.9। यहां पर भी वही मामला, इस टर्म की डिग्री 0 है और बाकी दोनों टर्म्स की डिग्री 2 है। इस टर्म की वजह से यह नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर इस टर्म को हम रिमूव कर दें, यानी 7 को 0 से रिप्लेस कर दें, कांस्टेंट को खत्म कर दें, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन फिलहाल नहीं है। यहां पर भी अगर 3 को रिमूव कर दिया जाए तो इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री भी 2 बनती है, ये होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन इस 3 की वजह से ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। दोनों इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस, दोनों इक्वेशंस सेकंड डिग्री इक्वेशंस।
और यहां पर प्रॉब्लम नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 4.9, अगेन दोनों इक्वेशंस सेकंड डिग्री इक्वेशंस नजर आ रही हैं वाज़ेह तौर पर, लेकिन इन कांस्टेंट्स की वजह से ये दोनों इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस कंसीडर हो रही हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज एग्जांपल नंबर 3 ऑफ पेज नंबर 171। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म्स सेकंड डिग्री इक्वेशंस हैं, सेकंड डिग्री टर्म्स हैं, और ये 0 डिग्री टर्म है। सो इस 5 की वजह से ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। यहां पर डिग्री 2, यहां पर भी डिग्री 2, यहां पर डिग्री 0। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, लेकिन ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस केस को, यानी केस 5 को हम सॉल्व कैसे करेंगे, जिसमें दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हैं और दोनों इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस हैं। आपको लाइन ऑफ एक्शन बताने के लिए मैं यूज करूंगा प्रॉब्लम नंबर 10। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 10 में अगर आप देखें तो इसका लाइन ऑफ एक्शन बुनियादी तौर पर यह बनता है कि अगर हम इन कांस्टेंट्स को रिमूव कर दें। अब कांस्टेंट्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं हम? अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10 बन जाएगा, और सेकंड इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10 बन जाएगा। 2 5s are 10, 5 2s are 10। एक इक्वेशन में से दूसरी सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास जो नई इक्वेशन बनेगी उसमें कांस्टेंट रिमूव हो चुका होगा, उसमें एक्स स्क्वायर टर्म होगी, वाई स्क्वायर टर्म होगी और ये एक्स वाई टर्म होगी। वो जो थर्ड इक्वेशन बनेगी वो इनफैक्ट होमोजीनियस इक्वेशन होगी। उस होमोजीनियस इक्वेशन को हम मिला लेंगे किसी एक इक्वेशन के साथ, और ये बुनियादी तौर पर हमारा केस 4 बन जाएगा। जी, ये केस 4 बन जाएगा। मैं आपको चलें बताता हूं। आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर फर्स्ट इक्वेशन को, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 10, और ये आ जाएगा 5xy इज इक्वल टू 10। अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो होगा ये 2x स्क्वायर माइनस 5xy, क्योंकि इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमें मिलेगी इक्वेशन। अब ये है एक होमोजीनियस इक्वेशन, डिग्री 2 और डिग्री 2। अब यहां पर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो जिस तरह हमने होमोजेनियस इक्वेशन को डील किया केस 4 में, आप मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। 2 2s are 4, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हमें चाहिए, तो यहां आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस xy प्लस 2y स्क्वायर। ये इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। अब मिडिल टर्म ब्रेक होने से बुनियादी तौर पर क्या होगा कि यहां से हमें 2 लीनियर इक्वेशंस मिल जाएंगी, जिस तरह हमने केस 4 में देखा। यहां पर 2x कॉमन, x माइनस 2y, और यहां पर माइनस y कॉमन, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहां से स्टूडेंट्स हमें 2 लीनियर इक्वेशंस मिल रही हैं, एक 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 और एक x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशंस को हम 1 बाय 1 इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, यानी ये केस 4 की तरफ हम चले जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये है एक रास्ता। दूसरा रास्ता इससे सिंपल है। वो क्या है कि आप दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को यूज करते हुए एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और उसे पुट कर दें दूसरी इक्वेशन में। अब यहां पर जरा देखें कि ज्यादा आसान किस इक्वेशन से वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फाइंड आउट करना है। जी, हमने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस इक्वेशन में से आसान है? जी, सेकंड इक्वेशन में से आसान है। यहां से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 डिवाइडेड बाय x, या x की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय y। ये वैल्यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो सिंगल वेरिएबल में आ जाएगी। सिंगल वेरिएबल में जब इक्वेशन आ जाएगी तो उसे सिंप्लीफाई करना और उसे सॉल्व करना आसान होगा। हमें एक वेरिएबल की वैल्यूज मिलेंगी और वो वैल्यूज हम यूज करेंगे यहां पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। स्टूडेंट्स, ये दूसरा रास्ता ज्यादा आसान है। सो देयर आर 2 लाइंस ऑफ एक्शन। मैं आपके दोनों बता रहा हूं, लेकिन मैं यूज एक ही करूंगा जो कि सेकंड वन है। लाइन ऑफ एक्शन लिखते हैं।
नंबर 1, गेट वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम वन इक्वेशन and put in other equation. स्टूडेंट्स, ये एक ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन, subtract or add one equation into other to remove constants. कांस्टेंट्स को रिमूव करने के लिए, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर हमने ये कांस्टेंट इक्वलाइज करके रिमूव कर लिए. Subtract or add one equation into other to remove constants. This way, we will get a homogeneous equation. It will lead us to case 4. जब कांस्टेंट रिमूव हो जाएगा तो ये इनफैक्ट केस 4 की तरफ हमें लीड करेगा सॉल्यूशन, जिस तरह के मैं आपको बता चुका हूं. स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 7 एंड प्रॉब्लम नंबर 8. प्रॉब्लम नंबर 9, 10 एंड दिस एग्जांपल विल बी योर होमवर्क. आइए प्रॉब्लम नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं. स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7. दोनों इक्वेशंस को नाम दे देते हैं. इसे कह देते हैं 1 और इसे 2. अब जिस तरह के हम प्लान कर चुके हैं, हमारा लाइन ऑफ एक्शन ये होगा कि हम एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरे में पुट करेंगे. अब यहां पर अगर आप देखें तो सेकेंड इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना सिंपल है. हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. y की वैल्यू होगी 15 डिवाइडेड बाय x. ये x 15 को डिवाइड करेगा. इस इक्वेशन को भी नाम दे देते हैं. और इस इक्वेशन को नाम देने का मकसद, जी, जब हम x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे तो वो x की वैल्यूज हम रेफरेंस देंगे इक्वेशन 3 का, हम यहां पर पुट करके y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. अब ये वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में. Putting in equation 1. इक्वेशन 1 में पुट करते हैं x स्क्वायर माइनस y की जगह पर आ जाएगा 15 ओवर x. y पर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर. स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट करते हुए ब्रैकेट का जरूर यूज करें. अब अगर मैं यहां पर ब्रैकेट यूज ना करूं, वैसे स्क्वायर लिखूं, तो ऐसा लगेगा जैसे ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर 15 के लिए है, x के लिए नहीं है, जबकि पूरी y की वैल्यू पर स्क्वायर आएगा. ये y का स्क्वायर है, सो y की वैल्यू है 15 ओवर x, इसका स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 16. अब इसे हमने करना है सिंप्लीफाई. x स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, शाबाश जी, इट इज 225 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 16. अब क्या करें जी, सिंगल वेरिएबल तो आ गई इक्वेशन, लेकिन डिनोमिनेटर में हमें x स्क्वायर नजर आ रहा है. ये फ्रैक्शन में चला जाए वेरिएबल, हमें डर लगता है. जी, हम क्या कर सकते हैं यहां पर? जी, हम इस डिनोमिनेटर से जान छुड़ा सकते हैं. करना क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें. अब एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर एक बात याद रखें,
जब भी आप वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे हों तो वो वेरिएबल बाद में 0 के इक्वल नहीं हो सकता। आप अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो आप कर लें, लेकिन एक्स स्क्वायर को बाद में 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप किसी इक्वेशन को नॉन जीरो नंबर से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। आप 0 से कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते, वरना तो आप किसी भी इक्वेशन को 0 से मल्टीप्लाई करें, पूरी की पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। वैसे आप 5 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लें, 3 से मल्टीप्लाई कर लें, कोई मसला नहीं, लेकिन 0 से आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड भी नहीं कर सकते। सो यहां पर अगर आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इस डिनोमिनेटर वाले एक्स स्क्वायर से जान छुड़ाने के लिए, तो एक्स स्क्वायर को बाद में इसी प्रॉब्लम के अंदर 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, वरना ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा। वहां एक्स स्क्वायर आएगा 0 के इक्वल और आप यहां पर एक्स स्क्वायर अभी डिवाइड भी हो रहा है, देखें तो डिवीजन बाय 0 अलाउड नहीं है, और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन बाय 0 भी अलाउड नहीं है। सो हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या होगा जी, यहां पर हो जाएगी डिग्री 4 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 225 इज इक्वल टू 16x स्क्वायर। अब तमाम टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करके जरा सोचते हैं क्या करना है। स्टूडेंट्स, दिस इज x रेज टू पावर 4 माइनस 16x स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 0। जी, ये हमारे पास किस टाइप की इक्वेशन है, इसकी डिग्री क्या है इनफैक्ट। जी, यहां पर अगर आप देखें तो हाईएस्ट पावर x की है 4, ये डिग्री 4 इक्वेशन है। हमें अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती तो हम दुआएं देते, इसे हमारा मसला हल हो जाता, हमारा जो प्रॉब्लम था वो आसान होता सॉल्व करना, लेकिन ये तो आ गई डिग्री 4 की इक्वेशन। अब हम क्या करें? जी शाबाश, डिग्री 4 की इक्वेशन को सॉल्व करना। जी स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 4.2 में सीखा था। जी 4.2 में हमने जो फर्स्ट टाइप डिस्कस की थी इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जी मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं, एक्सरसाइज 4.2 की फर्स्ट टाइप जो इक्वेशंस थी, इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पर हमने देखा था कि अगर एक टर्म में डिग्री n हो और दूसरी टर्म में डिग्री ट्वाइस ऑफ n हो, यानी 2n हो, डबल हो, तो हम एक जो वेरिएबल है यानी एक्स स्क्वायर है, अगर उसे हम फर्ज करें u लेट करें तो ये u स्क्वायर बन जाएगा। ये बन जाएगा u स्क्वायर माइनस 16 u माइनस 225, या t भी आप लेट कर सकते हैं। अगर ये एक्स स्क्वायर t होगा, इनफैक्ट t आपके लिए ज्यादा कॉमन है, तो यहां पर अगर आपके पास आएगा t तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, ये t में क्वाड्रेटिक बन जाएगी और हम t की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, और t की वैल्यूज की मदद से हम फिर x की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, ये तो है एक रास्ता। दूसरा रास्ता ये है कि हम इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक सोचें। हम इसे कहें कि ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है। जी हम ऐसा कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है तो फिर मिडिल टर्म ब्रेक या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं और ये रास्ता आसान है। अब मिडिल टर्म ब्रेक जरा सोचें, यहां पर जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए माइनस 225 और सम या डिफरेंस आना चाहिए माइनस 16। जी, प्रोडक्ट माइनस 225 और सम या डिफरेंस माइनस 16, क्या पेयर बनता है? जी पेयर बनता है 25 और 9। अब हमें लाना है माइनस 16, तो ये होगा माइनस 25 प्लस 9। माइनस 25 प्लस 9 विल बी माइनस 16, और माइनस 25 प्लस 9 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 225। हम यहां पर लिखेंगे दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन एक्स स्क्वायर। सो
हम मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे हैं, x रेज टू पावर 4 माइनस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 0। ये हमने कर दी मिडिल टर्म ब्रेक। यहां से कॉमन क्या मिल रहा है? जी शाबाश, जी इट इज एक्स स्क्वायर। यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 25 और यहां से कॉमन, जी यहां पर कॉमन है इनफैक्ट 9। एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहां पर दो फैक्टर्स आ गए, एक एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक एक्स स्क्वायर माइनस 25। एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 हो, दोनों में वेरिएबल मौजूद हो, आप दोनों को अलग अलग केसेस के तौर पर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहां पर आ गया और एक्स स्क्वायर प्लस 9। चले पहले ये देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक्स की वैल्यूज हमें चाहिए तो क्या करेंगे जी, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो यहां पर एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी जी, 5 का स्क्वायर भी 25 और माइनस 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। सो प्लस माइनस 5 आपके पास दो वैल्यूज आ गई। यहां पर स्टूडेंट्स दूसरा कंसेप्ट भी था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। आप 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो फैक्टर्स बनने थे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5। वहां से भी आपकी यही दो वैल्यूज आनी थी, लेकिन उससे स्टेप बढ़ जाते हैं, ये जरा सिंपल है। अब यहां पर देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9। अब माइनस 9 का स्क्वायर रूट, जी माइनस 9 का स्क्वायर रूट, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमें किधर ले जाता है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ। अब माइनस 9 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट तो होगा प्लस माइनस 3, तो माइनस का स्क्वायर रूट, जी माइनस का स्क्वायर रूट एओटा। तो यहां पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 के बाद आएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 और माइनस 1 का स्क्वायर रूट एओटा। ये एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। स्टूडेंट्स पहले हम सिंपल केस डील करते हैं, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5 वाला। हम देते हैं यहां पर नंबरिंग। फर्स्ट पुट एक्स इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन। हमने x की वैल्यू की बुनियाद पर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन 3 को यूज करेंगे क्योंकि ये सबसे सिंपल इक्वेशन है। इक्वेशन 3, y इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू 5। तो स्टूडेंट्स यहां से y की वैल्यू मिल गई हमें, क्या मिल गई जी, ये कटिंग होगी, y की वैल्यू हमें मिल गई 3। ये हमारे पास x की वैल्यू 5 की बुनियाद पर y की वैल्यू आ गई 3। इसको भी इस तरह से इज्जत बख्शें। बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम दूसरी वैल्यू x की -5 यूज करते हैं, यहीं पर इन पैरेलल कर लेते हैं इसे। पुट x इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 3, y इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय -5। अब यहां पर कटिंग होगी जब 5 3s आर 15, तो y की वैल्यू मिल रही है हमें -3, y इज इक्वल टू -3। स्टूडेंट्स यहां से ऑर्डर्ड पेयर क्या बन रहा है जी, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3। सो हम यहां वाला ऑर्डर्ड पेयर और यहां वाला ऑर्डर्ड पेयर ये दोनों बना लेंगे। हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशंस आर,
पहला ऑर्डर्ड पेयर 5,3 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर -5, -3। पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव। आप यहां पर इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को मर्ज करके एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना सकते, ये गलती मत कीजिएगा। यानी ये आप नहीं लिख सकते +-5 +-3, ये स्टूडेंट्स नहीं बनाना, क्योंकि इससे बेसिकली 4 केसेस बनते हैं, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, और x पॉजिटिव y नेगेटिव, और फिर x नेगेटिव y पॉजिटिव, 4 केसेस बनते हैं, जबकि हमारे पास सिर्फ 2 केसेस हैं, दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव। सो इन 2 ऑर्डर्ड पेयर्स का मुतबादल ये नहीं है। अब हम यूज करेंगे दूसरी वैल्यू, नंबर 2। पुट x is equal to 3 aorta in equation 3, y is equal to 15 divided by 3 aorta। जी, यहां पर सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सोचकर करनी है। 3 5s are 15, ये तो हो गया। अब 5 ओवर एओटा, एओटा डिनोमिनेटर में नहीं, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन से मुराद ये है कि एओटा जो है ये न्यूमरेटर में हमें नजर आए या एओटा खत्म हो जाए। इसी तरह कोई इररेशनल नंबर ये भी डिनोमिनेटर में अगर मौजूद हो तो कोशिश करें कि उसे भी न्यूमरेटर में शिफ्ट करें। अब 5 डिवाइडेड बाय एओटा, इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या करें जी? 5 डिवाइडेड बाय एओटा, इसको सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर में से एओटा को रिमूव करना है। तो एओटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1। अगर हम एओटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, यानी न्यूमरेटर को भी एओटा से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को भी, तो डिनोमिनेटर में एओटा इंटू एओटा विल बी एओटा स्क्वायर, और वो होगा -1। तो डिनोमिनेटर से एओटा रिमूव हो जाएगा कुछ इस तरह से, y इज इक्वल टू 5 ओवर एओटा, एओटा ओवर एओटा। अब यहां पर एओटा स्क्वायर हो जाएगा -1, हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एओटा स्क्वायर -1 की वजह से -5 एओटा, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। रीजनिंग साथ कर दी, ये हमारे पास आ गई एक वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू पुट x इक्वल टू -3 एओटा इन इक्वेशन 3, y इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय -3 एओटा, 3 5s are 15। अब यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुका है -5 ओवर एओटा, हम इसे लिख सकते हैं -5 ओवर एओटा। माइनस डिनोमिनेटर का हो या न्यूमरेटर का, आप उसे साइड पर लिख सकते हैं। एओटा से अगेन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, एओटा स्क्वायर -1, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 एओटा। अगेन रीजनिंग कर दें, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास y की दूसरी वैल्यू आ गई। अब एक ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है हमारा 3 एओटा -5 एओटा, और दूसरा -3 एओटा और 5 एओटा। स्टूडेंट्स, पॉइंट 2 को अगर हम कंक्लूड करें तो हम लिखेंगे सॉल्यूशंस आर 3 एओटा के साथ है y कोऑर्डिनेट -5 एओटा, और -3 एओटा के साथ है y कोऑर्डिनेट 5 एओटा। आखिर पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, हेंस सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में स्टूडेंट्स 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स रियल और ये 2 कॉम्प्लेक्स। रियल ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे 5,3 और -5, -3, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्डर्ड पेयर्स 3 एओटा -5 एओटा और -3 एओटा 5 एओटा। ये स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन सेट कंप्लीट हुआ, और इस सॉल्यूशन की ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन के लिए मैं आपको जैसे पहले भी बता चुका हूं, आप वेबसाइट यूज कीजिएगा डेस्मोस,
डेस्मोस के ग्राफ प्लॉटर पर जाकर इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ्स जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हों वो बेसिकली इन दोनों इक्वेशंस का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होगा। और रियल में ये 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और 2 पॉइंट्स हैं हमारे कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है सॉल्यूशन की, ये जरूर देखते रहें, आपको बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सामने आएंगे, आप बहुत इंजॉय करेंगे। इनफैक्ट आप विजुअलाइज कर रहे हैं मैथमेटिक्स को इस अंदाज में। आइए अब आपके लिए प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करता हूं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 8। यहां पर भी दोनों इक्वेशंस को नाम दे लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जी, हमारा लाइन ऑफ एक्शन, किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। आप जरा देखें, किस इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना आसान है। यहां पर आपको लग रहा होगा इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से स्टूडेंट्स फर्ज करें अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो x स्क्वायर की वैल्यू होगी 2 प्लस वाई स्क्वायर और x की वैल्यू चली जाएगी स्क्वायर रूट में। अब यहां पर x स्क्वायर की वैल्यू ठीक है 2 प्लस वाई स्क्वायर पुट हो जाएगी, लेकिन x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट की तरफ जाना मुनासिब नहीं। अगर आप यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो होगी x स्क्वायर माइनस 2 और y की वैल्यू स्क्वायर रूट में चली जाएगी, यहां पर पुट करेंगे ये भी मुनासिब नहीं होगा। अब आ जाए फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में आप देखें कि किस वेरिएबल की वैल्यू ज्यादा सिंपल है फाइंड आउट करनी। जी, अगर आप गौर कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि y की वैल्यू फाइंड आउट करना आसान है क्योंकि एक टर्म में है। y की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे? जी, ये x स्क्वायर दूसरी तरफ शिफ्ट होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर और ये x डिवाइड कर देगा उसे 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। जी, 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x ये आएगी y की वैल्यू। ये y की वैल्यू अगर हम यहां पुट करेंगे स्क्वायर होगा, हम आगे चल पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स यही टेक्निक फॉलो करते हैं। हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 1 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। इसको नाम दे देते हैं 3 का। x की जब वैल्यूज हमें मिल जाएंगी तो वो वैल्यूज यहां पुट करके हमें y की वैल्यूज मिलेंगी। अब क्या करेंगे, अब हम इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। पुटिंग इन इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 में पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये y की वैल्यू 9 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x होल स्क्वायर। मैंने आपको लास्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में भी कहा जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो ब्रैकेट का जरूर यूज करें, इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स ये स्क्वायर हमें ओपन कर लेना चाहिए, तो स्क्वायर ओपन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस जी न्यूमरेटर 9 माइनस एक्स स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, इट विल बी a स्क्वायर यानी 81 प्लस b स्क्वायर यानी x रेज टू पावर 4 माइनस 2ab। माइनस 2ab का मतलब 2 9s आर 18 एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर 2। अब अगेन हमें लास्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरह डिनोमिनेटर में यहां पर वेरिएबल नजर आ रहा है। अब डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा और एक्स स्क्वायर जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर में आ चुका है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंदर एक्स स्क्वायर या एक्स 0 नहीं आना चाहिए। हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। तमाम टर्म्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 माइनस, अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे ही ये फ्रैक्शन रिमूव होगी माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे। अब साइन चेंज क्या होंगे, ये आ जाएगा -81
माइनस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 18x² इज इक्वल टू, राइट साइड को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 2x²। स्टूडेंट्स तमाम टर्म्स को इक्वल के एक तरफ शिफ्ट कर लें। यहां पर सिंप्लीफिकेशन भी हो रही है, जरा अगर हम वो पहले परफॉर्म कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। x रेज टू पावर 4 और माइनस x रेज टू पावर 4 ये कैंसिल, बहुत अच्छी बात। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया 18x², इसको शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पर, -2x² माइनस 81 इज इक्वल टू 0। ये 18x² माइनस 2x² माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अब 18x² माइनस 2x² इट विल बी 16x²। 16x² माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अब 16x² माइनस 81, जी स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन, जी क्या कर सकते हैं हम? यहां पर हम दो रास्ते इख्तियार कर सकते हैं। एक है a² माइनस b² वाला कंसेप्ट, यह है 4x का होल स्क्वायर और ये 9 का होल स्क्वायर। 4x माइनस 9 होल स्क्वायर दोनों पर आएंगे, ये a² माइनस b² का कंसेप्ट, a प्लस b a माइनस b दो फैक्टर्स हो जाएंगे और इस तरह से हम x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा रास्ता यह है कि हम 81 को उधर शिफ्ट करें, 16 को डिवाइड करें एंड देन स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, और यह ज्यादा आसान है। 16x² इज इक्वल टू 81, x² इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 16 और x की वैल्यूज दो आ गई, 81 का स्क्वायर रूट 9 और 16 का स्क्वायर रूट 4 प्लस माइनस 9/4। ये हमारे पास स्टूडेंट्स दो वैल्यूज आ चुकी। अब इन दो वैल्यूज की बुनियाद पर हम y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। नंबर 1, पुट x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 4 इन इक्वेशन। स्टूडेंट्स यहां पर x की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा सिंपल होगा y की वैल्यू फाइंड आउट करना। इन इक्वेशन 3 है y इज इक्वल टू 9 माइनस x² है, तो 9/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9/4। जहां जहां x था वहां वहां हमने 9/4 पुट कर दिया। सिंप्लीफिकेशन करते हैं। y इज इक्वल टू 9 माइनस, ये हमारी मेन फ्रैक्शन, 81 डिवाइडेड बाय 16 और डिनोमिनेटर में 9/4। अब न्यूमिनेटर में 9 माइनस 81/16, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो स्टूडेंट्स एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई करेंगे या डायरेक्ट मेथड में आपको बता रहा हूं, 16 9s आर, जी टेबल आपको आने चाहिए, 16 9s आर 144, 144 माइनस 81, जी कैलकुलेटर यूज कर लें। (144 minus 81), it will be 63. Y is equal to 63 by 16 over 9/4। अब स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन क्या होगी? जी इस तरह से जब न्यूमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन हो, तो सिंप्लीफिकेशन का आसान रास्ता यह होगा कि आप जो टॉप पर है उसको बॉटम से मल्टीप्लाई कर दें और जो मिडिल में आ रहे हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। यानी ये होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप। हम इस तरह से लिखेंगे 63 मल्टीप्लाइड विद 4 और 16 मल्टीप्लाइड विद 9। अब सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कर लेते हैं। 4 4s are 16 और 9 7s are 63। फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। यहां से y की वैल्यू हमें मिल रही है स्टूडेंट 7/4। y इज इक्वल टू 7/4। सो सॉल्यूशन हमारा बन गया, पहला सॉल्यूशन, पहला ऑर्डर्ड पेयर
9/4 कॉमा 7/4। ये हमारा पहला ऑर्डर्ड पेयर। अब x की दूसरी वैल्यू यूज करते हैं, यानी -9/4 इक्वेशन 3 में। नंबर 2, पुट x इक्वल टू -9/4 इन इक्वेशन 3। y इज इक्वल टू, इक्वेशन 3 हमने देखी थी स्टूडेंट्स, ये 9 - x² न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में x, 9 - x की वैल्यू 9/4 इसका स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी x की वैल्यू -9/4। अब फिर सिंप्लीफिकेशन, y इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर में स्टूडेंट्स 9 माइनस, अब यहां पर आ जाएगा 81/16, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, और डिनोमिनेटर में -9/4। फर्दर 16 9s are 144, 144 minus 81 will be जी 63, 63/16, और डिनोमिनेटर में -9/4। वही टेक्निक जो हमने लास्ट में यूज की, y इज इक्वल टू, माइनस को कर लें साइड पर, और 63 मल्टीप्लाइड विद 4 और 16 मल्टीप्लाइड विद 9। फिर दोबारा वही कटिंग, हमारे पास y की वैल्यू हासिल हुई -7/4। सो सॉल्यूशन हम लिखेंगे, पॉइंट 2 में जो सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, सॉल्यूशन इज x की वैल्यू -9/4 और y की वैल्यू -7/4। स्टूडेंट्स, हमें 2 ऑर्डर्ड पेयर्स मिल चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप ग्राफ प्लॉटर पर इन दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करें, इनकी कर्व्स देखें, तो वो कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? जी, वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बुनियादी तौर पर इक्वेशंस का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होता है। सो 2 हमारे आ रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर, यानी सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे 2 ऑर्डर्ड पेयर्स। हेंस सॉल्यूशन सेट, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर 9/4 7/4, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर -9/4 -7/4। अगेन आपको बता दूं कि आपने इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स का एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनाना प्लस माइनस के साथ, यानी आप ये नहीं लिख सकते +-9/4 और +-7/4। आपको लग रहा है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव प्लस माइनस बन गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव प्लस माइनस बन गया। ये तरीकेकार यहां पर भी गलत होगा, क्योंकि यहां से बेसिकली 4 केसेस बनते हैं, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, और x पॉजिटिव y नेगेटिव, फिर x नेगेटिव y पॉजिटिव, जबकि हमारे पास यहां पर सिर्फ 2 केसेस हैं, दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव। स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ प्रॉब्लम नंबर 7 और प्रॉब्लम नंबर 8 डिस्कस किया। प्रॉब्लम नंबर 9 और प्रॉब्लम नंबर 10, इसके अलावा जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी, ये तीनों आपका होमवर्क होंगे। एक्सरसाइज 4.9 का इख्तिताम हुआ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।